दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं और इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि और भी कैसे अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करें और भी कैसे और अच्छे तरीके से इंग्लिश हम बोल पाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है कृष्णा इंग्लिश एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग ऐसे कुछ शब्द सीखेंगे जो साधारण शब्दों के बदले में प्रयोग किए जाते हैं और इनके प्रयोग से हमारा जो इंग्लिश है वो और भी अच्छा सुनाई देगा और हमारा इंग्लिश और भी अच्छा मजबूत होगा। जैसे कि वेरी गुड के बदले में हम बोल सकते हैं ऑसम या सुपर्ब। इससे हमारा इंग्लिश अच्छा सुनाई देता है, मतलब कि जो सामने वाला पर्सन है, जो सामने आपको कोई भी जो सुन रहा है, उससे यह लगेगा कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कि अगर कोई व्यक्ति क्रोधित है तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेरी एंग्री, और उसके लिए दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं फ्यूरियस। आई वॉज फ्यूरियस एट हिम फॉर कॉपीइंग माई आंसर। अगर कोई घटिया है, अति दुष्ट व्यक्ति है, तो उसके लिए इंग्लिश में शब्द प्रयोग किए जाते हैं वेरी बैड। और दूसरा शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं क्या, अट्रोसियस। ही अटेम्प्टेड एन अट्रोसियस इमिटेशन ऑफ माई इंग्लिश एक्सेंट। अगर कोई थका हुआ है, मतलब वेरी टायर्ड। और दूसरा शब्द है एग्जॉस्टेड। आई वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर द मैराथन। अगर कोई खाना बहुत स्वादिष्ट है तो उसको हम बोलते हैं वेरी टेस्टी, मतलब डिलीशियस। योर मॉम कुक्स डिलीशियस फूड। अगर कोई घटना बहुत कष्टदायी है या कोई ऐसा समाचार जो कि बहुत दुख देने वाला है, उसको बोलते हैं वेरी पेनफुल। और दूसरा शब्द हम बोल सकते हैं एक्सक्रूसिएटिंग। आई हैड excruciating pain in my ankle after the injury। अगर कोई बहुत बुद्धिमान है तो उसको हम बोलते हैं वेरी क्लेवर या फिर ब्रिलियंट। लुक एट हिज ग्रेड्स, द बॉय इज ब्रिलियंट। अगर कुछ घटना गंभीर है या कोई ऐसा सिचुएशन जो कि गंभीर स्थिति है, तो उसको हम बोलते हैं वेरी सीरियस या ग्रेव। The situation at the hospital is grave। कोई चीज़ बहुत पुराना है तो उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं वेरी ओल्ड फैशन्ड, या इसके बदले में हम बोल सकते हैं आर्केइक। आई फाइंड हिज व्यूज वेरी आर्केइक। अगर बहुत ठंड है या कोई चीज़ बहुत ठंडा है तो हम बोलते हैं वेरी कोल्ड या फ्रीजिंग। It was freezing in लद्दाख। अगर कोई डर गया है, कोई डरा हुआ है, और डर से जनरली क्या होता है कि हाथ पांव फूल जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेरी स्कैर्ड या पेट्रीफाइड। द साइटिंग ऑफ द वुल्फ लेफ्ट मी पेट्रीफाइड। अगर कोई बहुत खुश है तो उसको बोलेंगे वेरी हैप्पी या इलेटेड। My mom was elated when I told her about my promotion। अगर कोई बहुत दुखी है तो हम बोलते हैं वेरी सैड। और उसके बदले में एक दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते हैं devastated। She was devastated on hearing the news of her brother's death। अगर कोई बहुत सुंदर है उसको बोलते हैं हम लोग वेरी प्रीटी और gorgeous। She looked gorgeous in that white dress। अगर कोई बहुत विशाल है, मतलब वेरी बिग या मैसिव। दुबई हैड मैसिव बिल्डिंग्स। अगर कोई घटना मजेदार है तो उसको बोलेंगे वेरी फनी या हिस्ट्रिकल। द कॉमेडी शो वॉज हिस्ट्रिकल। अगर बहुत चमकीला है तो हम बोलते हैं वेरी ब्राइट
या उसके लिए दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते हैं dazzling. Look at her ring, the diamonds are dazzling. अगर कोई बहुत चिंतित है तो उसको बोलेंगे वेरी वॉरिड और anxious. She was anxious about her exams. अगर कुछ साफ सुथरा है, बहुत स्वच्छ है, तो उसको हम बोलते हैं वेरी क्लीन या स्पॉटलेस या इमैक्युलेट. देयर हाउस वॉज स्पॉटलेस. जिसमें कोई अवगुण ना हो, वो अवगुण रहित है, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट या आइडियल. या उसके लिए दूसरा शब्द है इम्पेकेबल. ही हैड इम्पेकेबल मैनर्स. अगर कोई एकदम साफ सुथरा है तो उसको बोलते हैं इन परफेक्ट कंडीशन या प्रिस्टीन. द लेग्स वर प्रिस्टीन. अगर कोई कमजोर है तो उसको बोलेंगे वेरी वीक, मतलब फेबल. आफ्टर ए month long illness he was too feeble to leave his room. अगर बहुत जोरों से भूख लगी है तो हम बोलते हैं very hungry या starving. या दूसरा शब्द है famished. Can we order something? I am starving. अगर कोई घटना भय उत्पन्न करने वाला है तो उसको बोलते हैं very shocking या appalling. Your comments were appalling. अगर कुछ बहुत महंगा है तो उसको बोल सकते हैं very expensive या exorbitant. The wage is exorbitant. I cannot afford it. तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा. अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. धन्यवाद.